इस वीडियो के अंदर मानव विकास अहवाल 2015 के अनुसार कुल देशों के लिए मानव विकास के निर्देशक समझेंगे। 2015 में मानव विकास अहवाल HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ। उसमें वर्ष 2014 में विश्व के देशों की मानव विकास अंक की स्थिति क्या थी वह अनुसूची 2.3 में दर्शाया गया है। तो इसमें कुछ देशों के बारे में उनका HDI कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, औसत आयुष कितना है, स्कूल का अपेक्षित वर्ष कितना है, स्कूल का वास्तविक वर्ष कितना है इत्यादि जानकारी दी है, वे समझते हैं। इसके पहले आगे के फर्स्ट वीडियो में हमने GNI और PPP देखा। तो ये GNI का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल इनकम यानी कुल राष्ट्रीय आय, और PPP का मतलब होता है परचेसिंग पावर पैरिटी अर्थात सम क्रय शक्ति, लोगों की खरीद शक्ति कितनी वे। ये दोनों फुल फॉर्म याद रखना। देश देखते हैं। नॉर्वे सबसे विकसित है, सेकंड क्रम पे अमेरिका है, थर्ड पे चीन, भारत, पाकिस्तान और नाइजीरिया। HDI 2014 में मूल्य नॉर्वे 0.944 के साथ फर्स्ट क्रम पर है, अमेरिका 0.915 के साथ 8वें क्रम पे है, चीन 0.727 के साथ 90 क्रम पर है, भारत 0.609 के साथ 130वें क्रम पर है, पाकिस्तान 0.538 के साथ 147वें क्रम पर है, और नाइजीरिया 0.348 के साथ 188 क्रम पर है। तो सबसे फर्स्ट क्रम पर कौन है? नॉर्वे 0.944। सबसे अंतिम कौन है? नाइजीरिया 0.348 और भारत का 0.609 130वें क्रम पे। तो खास नॉर्वे, भारत और नाइजीरिया इन तीनों का मूल्य याद रखना और उनका रैंक याद रखना। प्रति व्यक्ति देखते हैं। नॉर्वे की 64,992 है, अमेरिका की 52,947 है, चीन की 12,547 है, भारत की 5,497 है, पाकिस्तान 4,866 है, नाइजीरिया की $908 है। ये सभी आय डॉलर में दी गई है। जन्म के समय अपेक्षित आयु नॉर्वे में 81.6 यानी 81 वर्ष 6 महीने एवरेज आयु है, अमेरिका में 79.1, चीन में 75.8, भारत में 68 वर्ष, पाकिस्तान में 66.2, नाइजीरिया में 61.4। स्कूल का अपेक्षित वर्ष नॉर्वे में 17.5 यह अपेक्षित वर्ष है, अमेरिका में 16.5, चीन में 13.1, भारत में 11.7, पाकिस्तान में 7.8, नाइजीरिया में 5.4। स्कूल का वास्तविक वर्ष 12.6 है, अमेरिका में 12.9 है, चीन में 7.5 है, भारत में 5.4 है, पाकिस्तान में 4.7 है, नाइजीरिया में 1.5 है। HDR ये जो स्रोत है 2015 और आर्थिक से 2015-16 के, यानी जो आंकड़े आपको कोष्टक देखा वो कहाँ से प्राप्त किए हैं, हमने आलेख में भी देखे थे स्रोत। तो 2015 में सर्वे हुआ था, उस सर्वे के आधार पे आंकड़े प्राप्त हुए, यानी आंकड़े सही है। 2015 के HDI के अहवाल में 188 देशों को शामिल किया गया। मानव विकास की दृष्टि से विश्व के देशों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग सर्वाधिक मानव विकास वाले देश, दूसरा भाग अधिक मानव विकास वाले देश, तीसरा मध्यम मानव विकास वाले देश, चौथा नीचे मानव विकास वाले देश। सर्वाधिक मानव विकास वाले देश में 1 से 49 देश जिनका औसत 0.890 HDI के अंदर हो, अर्थात जिनको 1 से 49 क्रम मिला है वैसे देश सर्वाधिक मानव विकास वाले हैं। तो उसमें नॉर्वे था और अमेरिका था, देख सकते हो नॉर्वे और अमेरिका 1 से 49 के बीच में। अधिक मानव विकास वाले देश में 50 से 105 देश औसत जिनका 0.735 HDI था। तो 50 से 105 के बीच में चीन आ जाता है, अर्थात सेकंड में अधिक मानव विकास में चीन कह सकते हो आप। मध्य मानव विकास वाले देश 106 से 143 औसत यानी जो 0.614 HDI हो उसमें भारत का समावेश होता है, और नीचे मानव विकास वाले देश 144 से लेकर 188 देश औसत 0.493 HDI
जिसमें पाकिस्तान और नाइजीरिया का समावेश होता है। तो ये खास याद रखना। 2015 में मानव विकास अहवाल के निष्कर्ष। 2014 में मानव विकास की दृष्टि से 0.944 मूल्य के साथ नॉर्वे प्रथम क्रम पे था, जो हमने आगे देखा। मानव विकास 0.609 और उसका 188 देशों में 130वां स्थान भारत का था, यानी 188 देशों में भारत का रैंक 130 था। भारत का HDI के वर्गीकरण में मध्यम मानव विकास के समूह में समावेश होता है। 2015 में HDI में अंतिम क्रम पर अफ्रीका महाद्वीप में आया हुआ नाइजीरिया का स्थान है। उसका मानव विकासांक 0.348 है, जो आगे देखा। तो आपको नाइजीरिया याद रखना खास। सबसे अंतिम क्रम पर कौन सा है, तो नाइजीरिया है, और सबसे फर्स्ट क्रम पे नॉर्वे है। मानव विकास अंक का महत्व नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।